हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है अबाउट नीट यूजी 2024। एनटीए ने एक न्यू पब्लिक नोटिस निकाला जिसमें कि एनटीए पूरा डिटेलिंग किया है। मतलब यहाँ दिख रहा है साफ साफ एनटीए उसमें क्या कहना चाह रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, नीट का जो एग्ज़ाम इस बार हुआ उसमें 67 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी AIR 1 बनी है, आपको भी पता है। और दो तीन ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 718 यानी 718 और 719 मार्क्स आए हैं। पहली चीज़ तो ये पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो नीट का एग्ज़ाम होता है, अगर आप एक क्वेश्चन किए उसका आंसर सही हुआ तो 4 मार्क्स मिलते हैं, और अगेन वो क्वेश्चन अगर सेकंड क्वेश्चन आपने किया वो गलत हो गया तो -1 हो जाते हैं, यानी 3 हो जाते हैं। क्लियर? तो अब 718 719 कैसे मिलेगा? तो अब इस पे एनटीए जो पब्लिक नोटिस निकाली उसमें एनटीए कह रहा है कि भैया हमने इनको ग्रेस मार्क दिया है। तो अब मेरा कहने का सेंस है कि अगर एनटीए उन्हीं को सिर्फ ग्रेस मार्क दिया है तो एनटीए इससे पहले कोई पब्लिक नोटिस निकालना चाहिए था, या फिर पब्लिक नोटिस कैटेगरी आप कि क्राइटेरिया क्या है ग्रेस मार्क का, किन किन स्टेट वालों को ग्रेस मार्क देंगे हम, कैसे स्टूडेंट की भी कैटेगरी होती है, किस कैटेगरी के स्टूडेंट को हम ग्रेस मार्क प्रोवाइड कराएंगे, है ना। तो आप केवल 3 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क दे दिए, बाकी स्टूडेंट कहाँ से आए हैं? दूसरी चीज़, 67 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी AIR 1 बनी, यानी 720 में से 720 मार्क्स पाए हैं। और तीसरी चीज़ कि जो बच्चे ड्रॉप लिए थे, इतनी मेहनत किए थे, उसके बाद भी उनकी मेहनत पे पूरा पानी फिर गया। कहने का सेंस है कि जो एम्स के लिए सोच रहे थे या और बड़े अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए सोच रहे थे, तो उनकी मेहनत तो पूरी यहीं की यहीं रह गई। क्योंकि जब रिजल्ट आया ना आपका, मैं ये वीडियो इतनी लेट में इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं ये सोच रहा था कि हो सकता है मे बी एनटीए कुछ बच्चों के फेवर में फैसला लेगा। तो वहाँ से मैं स्टार्टिंग करूँगा वीडियो की रियलिटी क्या थी। बट अभी तक तो कुछ हुआ नहीं ऐसा, ठीक है। और एक स्कैम और हुआ है। एक स्कैम ये हुआ कि एक स्टूडेंट था, उसका नंबर दिखा रहा था 520, ठीक है, जब 5 जून को रिजल्ट आया था। लेकिन जब वो अगेन 6 जून को अपना चेक किया तो उसका जो है 220 नंबर दिखाने लगा। सोचिए, ये भी एक हिला देने वाली अपने में बात है। तो कहने का सेंस है कि क्या 2025 की नीट की तैयारी करनी चाहिए? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 1 साल ड्रॉपर होंगे, 2 साल ड्रॉपर होंगे, 3 साल ड्रॉपर होंगे, 4 साल ड्रॉपर होंगे, ठीक है। अब उनके लिए ये सवाल माइंड में खुद ही उठ रहा होगा, क्या मुझे आगे नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर मुझे यहीं से गिव अप कर लेना चाहिए, नीट की प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखो बेटो, मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ कि आप जो है, आप लोग नीट की प्रिपरेशन 2025 के लिए जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि इस बार तो जैसा कि हमारा भी थोड़ा सा मन टूट गया, अजीब हो गया ये सारी चीज़ों को देख के एनटीए की, कि सडनली 67 स्टूडेंट जिनकी AIR 1 बन रही है, तो पहली चीज़ पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़, आप 2-3 स्टूडेंट को ग्रेस दे रहे हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप ग्रेस दे रहे थे तो एग्ज़ाम से पहले आप एक पब्लिक नोटिस निकालते और उसमें क्राइटेरिया बता देते कि किस किस क्राइटेरिया, इसका क्राइटेरिया ग्रेस मार्क देने का क्राइटेरिया क्या है, कैसे स्टूडेंट को हम ग्रेस मार्क देंगे। तो ये सारी चीज़ एनटीए ने क्लियर नहीं किया। बाद में एनटीए क्या कह रहा है पब्लिक नोटिस में कि कुछ बच्चों को पेपर देर से मिला था और टाइम भी कम मिला था, इसलिए हमें उनको ग्रेस देना पड़ा। बात समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पे आगे आप क्या सोच रहे हैं उसको कमेंट कर दीजिएगा। क्या दोबारा रीनीट होना चाहिए या दोबारा रिवोल्यूशन, मतलब दोबारा से कॉपी सभी की फिर से चेक होनी चाहिए? आप इस पे क्या सोच रहे हैं, एक बार आप भी अपना राय दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो यही थी एक लेटेस्ट वीडियो।
तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और भी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।